सबसे पहले हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। जैसे भारत बंद है और तमाम जो पार्टियां आपको समर्थन नहीं कर रही हैं, क्या पुलिस की तैयारी है, आपकी तरफ से क्या अरेंजमेंट्स किया गया? देखिए, दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हैं। कल का जो प्रपोज्ड भारत बंद है उसके बारे में हमारी ये कोशिश है कि जो आम जनता है, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, उनकी लाइफ किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि सब लोग शांति प्रिय रहें। फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती कोई दुकान बंद करता है या सड़क रोकने की कोशिश करता है तो उस पर जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाएगा। आज सुबह एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5 लोगों को अप्रहेंड किया गया है। ये 5 लोगों में से 2 पंजाब बेस्ड हैं, 3 कश्मीर बेस्ड हैं और इनके पास से 3 पिस्टल्स, 2 किलो हेरोइन और 1 लाख रुपए कैश करीब मिला है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है सामने वो ये कि ये इनकी अरेस्ट बेसिकली एक लिंक है, कड़ी है, जो कि शो करती है कि किस तरह से आईएसआई खालिस्तान मूवमेंट जो ये एक अलगाववाद फैलाना चाहते हैं उसको किस तरह से ये कश्मीर टेररिज्म से लिंक करवा रही है। और ये गेम प्लान जो है कश्मीर को खालिस्तान मूवमेंट से लिंक कराने का, उसका एक लिंक है ये। क्योंकि एफआईसीएन की सप्लाई के बाद एफआईसीएन की सप्लाई कम हो गई, पोस्ट डीमोनेटाइजेशन में एफआईसीएन की सप्लाई जो है बिल्कुल एक ब्रेक सा लग गया, काफ़ी कम हो गई। तो दूसरा जो रास्ता टेरर फंडिंग का अख्तियार किया गया है वो है ड्रग्स से। ड्रग्स सोर्स किए जाते हैं अफगानिस्तान से, जहां आईएसआई की प्रेजेंस है, और इस ड्रग्स का इस्तेमाल, ड्रग्स मनी को, इस ड्रग्स को बेचते हैं इंडिया में और इसी पैसे से जो पैसा जनरेट होता है इस इलगॉटन मनी से। अब तक जो लोग मार्च से अब तक जो संक्रमित हुए हैं उनमें से अब तक 5,24,860 व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 94.58% हो गया है। 94.58% रिकवरी का प्रतिशत है। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 7,924 लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे और आपके प्रयासों के कारण संक्रमण को निचले स्तर पर अभी तक नियंत्रित रखने में सफलता मिली है। दिसंबर के महीने में जो हमारी पॉजिटिविटी का रेट है वो 1.2% चल रहा है और अभी चूँकि शादी विवाह का मौसम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। सर, आज 12 दिन हो गए फार्मर रजिस्ट्रेशन को लेके ऑपोजिशन पार्टी ने सपोर्ट किया बंद का, टीएमसी भी क्या सपोर्ट कर रही है? टीएमसी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो जब धरना पे थे, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे फ़ोन पे बात किया। ममता बनर्जी एक रिप्रेजेंटेटिव भी भेजा डेरेक ओब्रायन को उनके पास। उनको मांग मुख्यमंत्री पूरा समर्थन किए हैं और उनके कल का जो आंदोलन है उसको भी समर्थन किए। लेकिन पश्चिम बंगाल में हम बंद को समर्थन नहीं करेंगे, ये हमारे नीति के खिलाफ है और सब ठीक है।
फार्मर का जो इस तरह से जो डिमांड है फार्मर बिल को लेके आप लोगों ने भी संसद में इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और लगातार सरकार के प्रतिनिधि भी इसके साथ बातचीत हो रही है, लेकिन 5 राउंड टॉक हो चुका है, अभी तक कुछ उसका परिणाम नहीं आया सामने, क्या कहेंगे? नहीं, दुखद बात, उनका तो मांग है कि ये बिल को विथड्रॉ हो जाना चाहिए। तो अभी तक सरकार तो इसको माना नहीं है। सरकार कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहा है। तो अगर सरकार विथड्रॉ नहीं करे